हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करंट बन सकते थे 20 और 21 तारीख तक, वो सारे क्वेश्चन आज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे तो रात को 1 बजे ही अपलोड हो जाती है, पर कुछ तकनीकी खराबी थी जिस कारण ये वीडियो आज सुबह अपलोड हो रही है। कोई नहीं, आप देख लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एक मोटिवेशन कोट्स के साथ। तो मोटिवेशन कोट्स है आज का आपका, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स से डिमोटिवेट हो जाते हैं, और इसके बाद वो जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वहां से भटक जाते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, जहां तक आपको उम्मीद दिख रही है वहां तक चलिए, और जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो फिर आपको एक नई किरण दिखने लगेगी, एक नया उत्साह आपके अंदर आ जाएगा और आप एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को, और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो करंट ही बन सकते थे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसका सही आंसर हो जाता है डॉक्टर हर्षवर्धन। इससे जो पहले अध्यक्ष थे वो जापान के थे और उनका नाम था डॉक्टर हिरोकी नकटानी। मई 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह पद क्षेत्रीय समूह के बीच 1 वर्ष के लिए रोटेशन द्वारा चुना जाता है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद चलिए बेसिक सी ये नॉलेज थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 20 मई। और इसी दिन 1734 में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीकी के जनक एंटोन जंसा का जन्म हुआ था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस वर्ष जो इसकी थीम रखी गई है वो है बी इंगेज्ड। तो ये थीम काफी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसे आप लर्न कर लीजिए। इसके बाद ये बेसिक सी नॉलेज थी। क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, और क्वेश्चन थर्ड में कहा गया है कि मई 2020 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका चीन। देखिए अभी जो करंट ही कुछ मतभेद चल रहे हैं देशों के बीच, जो अन्य देश हैं जैसे कि अमेरिका, इटली, ये सभी देश चीन पर आरोप लगा रहे हैं कोविड-19 के, कि जो कोविड-19 है उसका जनक चीन है, और ये जो सारी समस्याएं आई हैं ये चीन की वजह से हैं। तो कुछ इसको भी लेकर चीन ने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसे 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, जिससे उसके ऊपर ये कुछ जो देश मतभेद लगा रहे हैं उससे उसकी कुछ समस्याएं कम हो सकें। तो बेसिक सी नॉलेज थी। इसके बाद कुछ इसके बारे में स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि मई 2020 में चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है, जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। और
चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनवी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अगला, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मई 2020 में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी लिपुलेख और लिपिया धरा क्षेत्र को शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है नेपाल। लेकिन अभी इसको लेकर मतभेद चल रहे हैं। जो इन्होंने अपना नया नक्शा पेश किया है उसे खारिज कर दिया गया है और इनसे कहा गया है कि आप अपना पुराना नक्शा दिखाइए। क्योंकि क्या था कि 2019 में ये जो स्थान है काला पानी लिपुलेख और लिपिया धरा, इन्हें भारत के नक्शे में दिखाया गया था, लेकिन 2020 में इन्हें नेपाल ने दिखाने की कोशिश की है और जो कोशिश की है वो ये इसमें असफल हो गए हैं और इनका जो नक्शा है वो खारिज कर दिया गया है और इन्हें नए नक्शे को पेश करने की सलाह दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लेते हैं नेपाल के संदर्भ में। जैसे कि नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, मुद्रा यहाँ रुपया प्रयोग में लाई जाती है। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली हैं। ये काफी बेसिक सी नॉलेज थी। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अगला, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मई 2020 में लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेसोथो की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है मासेरू। इसके बाद मई 2020 में लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थोबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए वजह क्या थी कि जो थॉमस थोबेन और उनके मौजूदा पत्नी पर 3 साल पूर्व थॉमस थोबेन की पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेह होने के कारण लेसोथो में राजनीतिक संकट पैदा हो रहा था। इस कारण इस संकट को दूर करने के लिए लेसोथो ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और जो यहाँ के नए वित्त मंत्री मोएकेत्सी मजुरो को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। जो पहले वित्त मंत्री थे अब उन्हें मोएकेत्सी मजुरो उन्हें अब प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यहाँ की राजधानी है मासेरू और मुद्रा यहाँ लाटी प्रयोग में लाई जाती है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मई 2020 में प्रकाशित पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है रस्किन बॉन्ड। ये काफी प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्होंने होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स नामक पुस्तक का जो संस्करण है वो ई बुक के रूप में अभी विमोचित किया है। इसके बाद इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन में नावों, रेलगाड़ियों और विमानों में की गई कुछ यादगार यात्राएं और उनसे जुड़े कुछ पलों का इसमें वर्णन किया है। इसके बाद क्वेश्चन 7 लेते हैं और क्वेश्चन 7 जो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। 2020 में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये उन स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल होगा जो जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस ऐप के थ्रू वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। उपयोग जेईई मेंस, नीट आदि परीक्षाओं के उम्मीदवार मॉक टेस्ट देने के लिए कर सकते हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं।
तो बेसिक सी नॉलेज थी। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए वाइस एडमिरल विनय बदवार। यह सम्मान भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मई 2020 में भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, यूके, यहाँ यू आएगा, यहाँ कोई मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ यूके की मुख्य समिति द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए रेल वॉट नामक रोबोट विकसित किया गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने इस रोबोट का निर्माण किया गया है। बेसिकली इस रोबोट का जो उपयोग है वो कोविड-19 में जो रेल में जो वार्ड्स बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, उन्हें इन रोबोट को बिना शारीरिक संपर्क के दवाओं, चिकित्साओं, उपकरणों के आपूर्ति और मरीजों को भोजन परोसने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद, तेलंगाना, और जो इसका महाप्रबंधक है वो है गजानन माल्या। तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10th, और ये इस वीडियो का या इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मई 2020 में भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण एजेंसी को कितने राशि प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है $2 मिलियन। सही उत्तर है इसका $2 मिलियन। मई 2020 में भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण एजेंसी उर्वान यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में स्थित है। तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ ट्रिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस जैसी सभी वीडियोस को डेली अपडेट कराने के लिए और डेली अपडेट होने के लिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।